हेलो समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे समस्त विद्यार्थियों को डीपी सर का प्यार भरा आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए सीधे हम आपसे बात करते हैं समुच्चय क्लास 11th के समस्त विद्यार्थी और कंपैरेटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले की इच्छा रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए आज कुछ बेहतरीन चीज़ है। आज कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। कुछ क्यों कहें बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज हम आपको जो बताने वाले हैं इसी के आधार पर कंपैरेटिव एग्ज़ामों में कुछ शॉर्ट ट्रिक बना ली जाती है। देखिएगा, जब तक आपको बेस की जानकारी नहीं हो, बेस जानकारी होने के बाद जब आप खुद स्वयं शॉर्ट ट्रिक बना लेते हो तो शॉर्ट ट्रिक का भी ट्रिक हो जाता है। वो लगभग 80% आप उसका जो है अपने आप से ही हल कर लेते हो, मन में ही हल कर लेते हो। लिखने की ज़रूरत अगर पड़ती है तो 20%, जिसे कहते हैं कंपैरेटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की क्षमता। आइए सीधे हम बात करते हैं अपने इसी समुच्चय के चैप्टर पर। शुरुआत में कहते हैं रिलेशन बिटवीन, क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ऑफ टू सेट। अब इस रिलेशन और मतलब दोनों के बीच में, इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच में बात कर रहे हैं, संबंध होता है। एक संबंध जो सबसे पहले, तीन संबंध जो मुख्य माने गए, इन पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 जो पहला माना गया आपसे, वो माना गया कि अगर ए और इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। ए और बी में ऐसे एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो इनके बीच में इंटरसेक्शन कितना आएगा, फाई, यानी रिक्त समुच्चय रहेगा। इस जगह पे एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए और प्लस एन बी, ये होता है। जहां पर एन ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई है, रिक्त समुच्चय है, तो यहां पर ये एन लग गया। एन मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, समुच्चय ए में अवयव की संख्या क्या है। एन बी का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी समुच्चय बी में अवयव की संख्या कितनी है। एन ए यूनियन बी का मतलब है कि ए यूनियन बी में अवयव की संख्या कितनी है। ये पहला फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो होता है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई, फाई ना हो, तो ऐसे कंडीशन में एन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिएगा, इसी को हम ऐसे जरूरत पड़े तो ये भी लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। मेरे बंधुओं, मैंने कहा कि इस फार्मूले की ज़रूरत बहुत है। आजकल के कंपैरेटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का हो एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे वो डिफेंस यानी आर्मी से रिलेटेड या एयरफोर्स से रिलेटेड या नेवी से रिलेटेड एग्ज़ाम को देने जाएं, या एसएससी का या पीसीएस का या किसी का भी, लगभग में हर एग्ज़ाम में एक सवाल आता है कि एक कक्षा के, एक स्कूल के या एक विद्यालय के या एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी, ऐसे सवाल आ जाता है कि 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। तो फेल हो जाते हैं ना,
अंग्रेजी सब्जेक्ट में, तो पास कितने होंगे? 80%। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है 100 से माइनस करके ये चीज चेंज किया जाता है। फेल का दिया गया है तो पास का, और पास का दिया गया है तो फेल का। और 10% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं, जबकि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की प्रतिशतता 80% हो। तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं और इसी पर हम लोग लगाते हैं। वहां पर बता देंगे कि सिंगल सब्जेक्ट में जो हैं उनको जोड़ लीजिए, डबल वाले से माइनस कर दिए, यही ट्रिक हो गई। लेकिन एक्चुअल में जो बेसिक ट्रिक होती है, जो बेस बनता है, वो हमारा यहीं से बनता है। आइए आज का जो तीसरा फार्मूला है इसको ध्यान में रखेंगे। सीजीएल उजीएल जैसे एग्जाम के अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर से शार्ट ट्रिक आपकी बनती है। यहाँ पर 3 समुच्चय जो परिमित समुच्चय हैं हमारे, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा? इसी के आधार पर नंबर ऑफ समुच्चय ए प्लस नंबर ऑफ समुच्चय बी प्लस नंबर ऑफ समुच्चय सी, नंबर ऑफ समुच्चय सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। ये फार्मूला, इन 3 के तीनों फार्मूलों में मेरे बंधुओं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये दोनों हो सकते हैं, चाहे ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई ये माइनस में है इस तरफ ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है उस तरफ ले जाओगे माइनस में हो जाएगा। क्लियर? इसको ध्यान रखना। और हम आपको बता रहे हैं कि आज आप ये देख रहे हो, अगली वीडियोज में आपको लिए हम वेन आरेख से समुच्चय को समझाने की ले लाएंगे। बहुत अच्छी वीडियोज होगी और बहुत ही बेहतरीन वीडियोज होगी, उसको देखना मत भूलिएगा। समुच्चय की आखिरी वीडियो, ये आखिरी चैप्टर, आखिरी एक्सरसाइज भी है। अब आते हैं सीधे, हम अभी आपको फोटो भेज देंगे एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज 1.6 है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। सुनिएगा, कहते हैं यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, यानी x और y ये 2 समुच्चय होंगे, दो समुच्चय हैं जिसमें nx यानी समुच्चय x में अवयवों की संख्या कितनी है? 17 है, और ny समुच्चय y में अवयव की संख्या कितनी है? 23। कहते हैं कि n x यूनियन y, x यूनियन y में अवयव की संख्या कितनी है? 38। तो n x इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या ज्ञात करो। मेरे बंधु, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बार बार देते हुए चले आए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों को दिए हैं,
लेकिन हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं। 11th में है, ये मजाक मत लीजिएगा, कंपैरेटिव एग्जाम में आते हैं, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। लिखा रहता है साफ साफ कि एक समूह में, एक क्लास में, एक कक्षा में चाय पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी है। यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, तो चाय और कॉफी को पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समुच्चय की ये सबसे बड़ी चीज है। आइए सीधे हम बात करते कैसे लगाएंगे, आप भी समझ रहे हैं। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब यहां पर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन होगा। एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस एन एक्स यूनियन वाई। अब यहां पर ये कितना है? एन एक्स। एन एक्स आपको दे दिया है, सामने देख लीजिए, लिखा हुआ है। एन एक्स 17 है। एन वाई कितना? 23 माइनस 38। ऐड कर लें, 7 3 10 और 2 1 3 1 4 और माइनस 38 बराबर कितना होगा? 2। ये आंसर आ गया। देखिएगा इस प्रकार से, देखिएगा। और बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज है 1.6, जिसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं और बाकी के 7 क्वेश्चन आप अपने घर पर बैठ करके लगाइए। समुच्चय की एक्सरसाइज ये 1.6 है। और अगली वीडियोज इसको समुच्चय के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको हम वेन आरेख के माध्यम से समझाएंगे। अगली वीडियोज हमारे आपके सेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे दुलारे देशवासियों, अगली वीडियोज को देखना मत भूलिएगा। और डीपी डिफेंस एकेडमी के नाम से चैनल है और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आज केवल आपको हिंट दिया है, कल आपको ट्रिक बना करके देंगे मैथमेटिक्स में। तो इसलिए आपको हम कहना नहीं चाहते, आप समझ रहे हैं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और अगली वीडियोज को देखना मत भूलिएगा। और घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बैठ करके नोट्स बना करके अच्छे से प्रतिदिन नियम पूर्वक नियमित ढंग से पढ़िएगा। ओके, बाय।